हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी टेट का फॉर्म निकल चुका है। ये 2026 का एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है और बीटीसी किया है। ये फॉर्म 5 सालों में आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करें, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करें और जल्द से जल्द जाकर इस फॉर्म को फिल कर लें। फॉर्म की लास्ट डेट भी आ चुकी है 26 अप्रैल, और जल्द से जल्द आप जाकर इस फॉर्म को फिल कर लें। चलिए जानते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करें, फॉर्म में क्या क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है और इसकी लास्ट डेट और इसका सिलेबस क्या है। तो सारा प्रोसेस चलिए हम जानते हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, ये चैनल बिल्कुल वैलिड है और आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएं। वेबसाइट पर आने के बाद आप इस पेज को ओपन कर लें। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ है 27 मार्च को एंड फॉर्म की लास्ट डेट है 26 अप्रैल एंड करेक्शन की डेट दे रखी है 1 मई। 1 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा फॉर्म को करेक्ट करने का। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले ही सारी प्रोसेस अच्छे से फिल कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है। हर बार क्या होता है कि एग्ज़ाम की डेट नहीं देता है, फॉर्म हो जाते हैं 1 महीने बाद फिर एग्ज़ाम की डेट आती है। पर ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार फॉर्म के साथ ही उसने एग्ज़ाम की डेट भी मेंशन कर रखी है। तो गाइस, आपको एग्ज़ाम के लिए भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर दे रखी है एंड इसमें आपका सिटी की डिटेल भी आ जाएगी 22 जून को एंड एडमिट कार्ड आ जाएगा 30 जून को। सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात यही होती है कि यूपी टेट में एज की कोई लिमिट नहीं होती है। आप 18 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आप 60 साल के हैं तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट भी अभी इसमें मेंशन नहीं कर रखी है कितनी पोस्ट है। अभी देखिए, यूपी का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि जब सुपर टेट आएगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे और इसमें आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप सुपर टेट दे सकते हैं। अदरवाइज यूपी टेट का जो फॉर्म निकलेगा सुपर टेट, उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म नहीं दे रखे हैं, तो उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए इस फॉर्म को देना बहुत ज़रूरी होता है। जिन्होंने बीएड किया है उन्हें तो ये नॉलेज होगी, नॉर्मल सी बात है, सबको नॉलेज होगी। सी टेट एंड यूपी टेट अपने स्टेट का टेट होता है एंड सेंट्रल टेट होता है, 2 ही टेट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर प्राइमरी के लिए अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपने बीटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, ये सब कर रखा है, तो आप फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है फर्स्ट पेपर कौन दे, सेकंड पेपर कौन दे। तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीएड कर रखा है, सॉरी, बैचलर के साथ साथ आपको बीटीसी बीएलएड में 60% है मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट पेपर कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हैं, आप फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। और अगर आपने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिसने सिर्फ बीएड कर रखा है वो सिर्फ एक ही पेपर के लिए एलिजिबल है, सेकंड पेपर के लिए। वो फर्स्ट पेपर नहीं दे सकता है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया है, उसे सिर्फ जूनियर में ला दिया गया है। तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जूनियर के लिए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बीएड वाले जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको सेकंड पेपर ही फिल करना है, फर्स्ट पेपर मत फिल कर देना, नहीं पेमेंट भी ज़्यादा लग जाएगी और आप दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है,
अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, जिनका अपेयरिंग में चल रहा है वो भी भर सकते हैं ये फॉर्म। एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस। हाँ, आप अगर जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं तो 1000 है, और अगर आप ST SC हैं तो 500 है, और PH है कैंडिडेट है तो उनका 300 है। ठीक है, ये फॉर्म है। बट देखिए हर साल नहीं हो रहा है, और ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं रखनी चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट मिलकर फॉर्म डालेंगे और उसके बाद क्या फ़ायदा है? अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, आप पास नहीं हो रहे, पैसे भी जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट में इतनी फ़ी नहीं रखनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट की कमाई है, कमाई करना है सबको, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, स्टूडेंट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं देख रहा है। ये रही आपकी सारी फॉर्म की डिटेल्स। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आप नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं, कोई भी इशू है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको हम आपको भी बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या प्रोसेस करना है। इस बार एक नया प्रोसेस आया है OTR का, तो आपको OTR भी करना पड़ेगा, OTR भी भरना पड़ेगा, और बहुत ही ध्यान से भरिएगा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर कर ज़रूर जाएं। ठीक है, थैंक यू।